अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियां आ रही हैं। तो सर्दियों में ऐसी कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, मतलब ये कि सर्दियों में ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम सर्दी से बच सकते हैं। और इसके अलावा आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हम ज़्यादा अरसे तक वहाँ पे स्टे करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, और कुछ ऐसी रीज़न के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी वजह से सर्दियों में मोस्टली लोगों की डेथ होती है। अगर हम ज़्यादा टाइम सर्दी में, सख्त सर्दी में बगैर प्रिकॉशंस के गुजारें तो उससे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये होगा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक ख़ास टेम्परेचर होता है। जैसे कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेंटीग्रेड होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो अगर ये टेम्परेचर अगर 35 से कम हो जाए तो उसमें ये होता है कि हाइपोथर्मिया होने लग जाता है। तो हाइपोथर्मिया बेसिकली ये होता है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें शिवरिंग होती है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर हम ज़्यादा देर तक इस टेम्परेचर में रहें तो इससे ये होता है कि हमारा ये जो जो पेरिफेरी एरिया होता है, जैसे कि हमारे नाक हो गया, हमारा ये जो कान की जो टिप्स वगैरह होगी, उसके अलावा ये जो हमारे उंगलियां हो गई, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म रहे तो उससे ये हो जाता है कि हमारा ये जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ के जो सेल होंगे वो डेड हो जाएंगे। जब डेड होंगे तो उससे क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो नेक्रोसिस होने की वजह से ये जो हमारी उंगलियां हो गई या नाक वगैरह हो गई, तो इसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट बाइट। तो इसमें ये होता है कि ये इनकी नेक्रोसिस होती है और यहाँ के जो सेल होते हैं खासतौर पे उंगलियों के, तो ये इनकी ये बिल्कुल डेड हो जाते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे ना कोई सेंसेशन होती है, बिल्कुल ये नाकारा हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली ये होता है कि इन जो उंगलियां वगैरह होती हैं इनको कट करना पड़ता है। वो इस वजह से कट करना पड़ता है, अगर हम इसको कट वगैरह नहीं करेंगे तो ये सेप्सिस काज करा सकती है, मतलब इससे इन्फेक्शन वगैरह होने का खदशा होता है। तो उससे बचने के लिए ये जो उंगलियां फिर एक किस्म की ज़ाया हो जाती हैं, तो उनको फिर कट करना पड़ता है। तो इसलिए सख्त सर्दी में आपने इतनी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। कोशिश करनी है कि अपने आप को आपने प्रॉपर कवर रखना, ख़ास तौर पे हाथों को, अपने मुंह को, ताकि इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। उसके अलावा अगर हम इस कुछ प्रिवेंशन के बारे में बात करें कि आपको ऐसी कौन सी तदाबीर हैं जो आपको इस सर्दियों में करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है, अपने आप को आपने प्रॉपर कवर रखना है हर टाइम सर्दियों में। प्रॉपर जो गर्म कपड़े हैं उसका यूज़ करना है। उसके अलावा ऐसे मशरूबात यूज़ करने हैं जो गर्म होंगे, ख़ास तौर पे जिसमें गर्म पानी हो गया या सूप का इस्तेमाल हो गया, चाय होगी, ग्रीन टी वगैरह होगी, ये इसका आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आप सर्दी से बच सकें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए, इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। तो इनको ख़ास तौर पे आपने सर्दियों से बचाना है। इनके ये अगर यहाँ पे अगर है कोई रूम वगैरह है तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि उनको ज़्यादा सर्दी ना लगे। तो उसके अलावा ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट जो हैं, जिनको ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, वो एक कॉम्प्लिकेशन होती है। उसमें ये होता है कि हमें जो सेंसेशन नहीं होती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको उनके हाथों को या उनकी टांगों को सेंसेशन वगैरह कम हो रही होती है। तो ऐसे पेशेंट अगर हीटर पे बैठें तो बहुत एहतियात करें, क्योंकि ऐसे लोगों में ये होता है कि उनको फील ही नहीं हो रही होती है गर्माइश, और हत्ता कि ये होता है कि उनके पाँव या हाथ जल जाते हैं, क्योंकि उसमें सेंसेशन बहुत कम होती है और इस वजह से उनको पता ही नहीं चलता, वो अपने हाथ या पाँव उनके जल जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट इन दिनों में, सर्दियों में बहुत ज़्यादा आते हैं हॉस्पिटलों में। तो कोशिश किया करें कि जो ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको चाहिए कि वो हीटर से थोड़ा सा दूर बैठे। उसके अलावा
जब भी आप हीटर यूज़ करें, ख़ास तौर पे गैस वाला हीटर या कोई आग वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं गर्मी के लिए रूम में, तो आपने अगर सोने से पहले उसको बंद कर देना है। वो इसलिए क्योंकि सर्दियों में कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइज़निंग है, ये बहुत हम देखते हैं। इसमें ये इतनी ख़तरनाक होती है कि ये फैमिलियों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप सोएं तो अपने जो रूम है उसका एक ख़ास टेम्परेचर करके आप उसको हीटर को बंद कर दें। ये नहीं, लोग ऐसा करते हैं कि चलता हुआ छोड़ देते हैं हीटर, तो ये एक ख़तरनाक अमल है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जैसे ही रूम का टेम्परेचर कंप्लीट गर्म हो जाए तो आपको चाहिए कि फ़ौरन हीटर बंद करें और आराम से सो जाएं, ताकि आप कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से बच सकें। उसके अलावा अक्सर लोग ये करते हैं सर्दियों में कि कहीं पे अगर जा रहे होते हैं या फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरिया चले गए हैं या कोई पहाड़ों वगैरह में, तो वहाँ पे अक्सर लोग ये करते हैं कि गाड़ियों के अंदर हीटर चला के सो जाते हैं। तो इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने का खतरा होता है। तो आपने अक्सर ये अभी 2 साल पहले एक वाक़या हुआ मरी में, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो सारे लोग इसी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से ही मरे थे। तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना कि आप कार में हीटर लगा के शीशे बंद करके आप सो जाएं, तो इससे आपकी डेथ हो सकती है। तो एक ये मेन पॉइंट था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको चाहिए कि आप कोल्ड लोशन होते हैं या वैसे जो मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह होते हैं, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होने शुरू हो जाती है, तो हमारे स्किन में क्रैक्स वगैरह पड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए जो ये लोशन वगैरह होते हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो स्किन है वो प्रॉपर मॉइस्चराइज रहे। उसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर जो बच्चे वगैरह या ओल्ड एज में डिहाइड्रेशन का भी खतरा होता है। तो इसलिए क्योंकि लोग होते हैं सर्दियों में, गर्मियों में तो पानी का बेहद यूज़ करते हैं, लेकिन सर्दियों में पानी का यूज़ बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। तो कोशिश क्या करें कि पानी सर्दियों में जितना आप गर्मियों में पी रहे थे उतना ही आप सर्दियों में पिएँ, ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें। उसके अलावा आपने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करना है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं और बूढ़े, उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है और इस वजह से उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खदशा होता है। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो मैसेज है ये मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच सके, उन लोगों तक जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।